करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस का इंट्रो कराया था, इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन समझाई थी और एक टेबल बना के आपको दिखाया था। और मैंने ये कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको उसके कुछ सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स वगैरह बना के दिखाऊंगा। तो ये वही वाली वीडियो है, तो एंड तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कुछ सेंटेंसेस लेके आए हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन हम सब्जेक्टिव वाली टाइप कर रहे हैं ना, दो टाइप है ना, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। आज हम पहले सब्जेक्टिव करेंगे। उसमें हमने क्या क्या सीखा था? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, 7 वर्ड्स थे जिन्हें हम प्रोनाउंस भी कहते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन की जगह लेके एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से बनाते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर बोलूँ, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ गुड, अली लाइक्स इंग्लिश, अली ये अली वो, ओके, हम ये बोलें तो क्या सेंटेंस चलेगा? नहीं ना। अगर हम बोलें अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, ही वांट सम चॉकलेट्स, ही, अगर हम ही को लगा दें तो ये पर्सनल एक प्रोनाउन है। ओके, तो प्रोनाउन लगाने से क्या हुआ? सेंटेंस अच्छा बन गया। तो यही काम करता है प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन की ही टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर दो टाइप्स आती हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आज हम सब्जेक्टिव पढ़े हैं। आई, ये हमने पढ़ा था। आई के साथ, एम के साथ हमेशा आई आता है। एम आई को यूज करता है और जिसे सेंटेंस बनता है। मिसाल के तौर पर आई एम रेडी। कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम तैयार हो, तो तुम बोलते हैं यस आई एम रेडी। तो ये वो वाला सेंटेंस है, आई एम रेडी। दूसरा, वी लव टू लर्न, हमें सीखना पसंद है। अच्छा, आई सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, यानी सिंगुलर इंसानों के लिए, जैसे मैं एक सिंगुलर इंसान हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इस तरीके से। और वी लव टू लर्न, तो वी जो है वो प्लूरल चीज़ों के लिए, प्लूरल लोगों के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर काफ़ी सारे लोग हैं और हम कहते हैं वी लव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है। तो हम काफ़ी सारे, मेजोरिटी है ना, ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए वी यूज़ होता है। अगला सेंटेंस, यू आर अ गुड बॉय। यू का मतलब है तुम या आप। अगर हम किसी छोटे को बुला रहे हैं या किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो हम तुम बोलते हैं ना उर्दू में। या कोई बड़ा है, अदब से बोलना होता है तो हम आप बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप ये चाय पियेंगे, क्या आप हमारे साथ बाहर जाएंगे, तो हम आप बोलते हैं। लेकिन हम तुम कहें क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, ऐसे ही ना, क्या तुम मेरे साथ खान बाहर चलोगे, तो हम छोटे के लिए तुम बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है, सिर्फ एक सेंटेंस है, यू, लेकिन उसको बोलने का तरीका ज़रा डिफरेंट है। यानी कि मिसाल के तौर पर कैन यू डू दिस, छोटे को हम ऐसे बोलते हैं, बड़े को हम किसी और तरीके से बोलते हैं, इसलिए। अच्छा, यू का मतलब है तुम या आप, ये दूसरे बंदे को बोला जाता है, यानी पहला बंदा तो मैं ना, दूसरा बंदा। यू आर अ गुड बॉय, मिसाल के तौर पर एक बच्चा मेरी मदद कर देता है। जैसे कि मैं एक टेस्ट रेडी कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर देता है कि आपकी मैं मदद कर देता हूँ। कैसे? वो मेरा सबक सुन लेता है, वो मेरी हेल्प कर देता है, तो मैं कहता हूँ यू आर अ गुड बॉय। यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन, मैं उसे कह रहा हूँ यू आर अ गुड बॉय, इस लिहाज से। तीसरी चीज, यानी कि तीसरा सेंटेंस तो हमारा हो गया ना, यू आर अ गुड बॉय। अब चौथा सेंटेंस पे चलते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक। शी लड़कियों के लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए। ओके, शी इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक मतलब वो एक किताब पढ़ रही है। और शी जो है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। और ये सारे के सारे क्या मिलके बनते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, तो हम अगले कुछ सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस नंबर 5, ही is cooking। अच्छा, इसमें जो वर्ड अंडरलाइन है ना, सिर्फ वो ही प्रोनाउंस है इस वक्त, क्योंकि ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये है प्रोनाउन। ओके, ही इज कुकिंग, ही जो है वो लड़के के लिए यूज होता है, मेल्स के लिए। कभी भी फीमेल्स के लिए ये यूज नहीं होता। अगर आप एग्जाम देने बैठे हैं और आप फीमेल्स के लिए शी ना यूज करें बल्कि ही यूज कर ले, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ही जो है ना, ही मेल्स के लिए यूज होता है और शी जो है वो फीमेल्स के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बना पर हम इंग्लिश बोलते हैं और सीखते हैं। तो अभी हम अगला सेंटेंस देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो है इट। आपने हर जगह इट के बारे में बहुत पढ़ा होगा। इट, वो फिल्म, इट तो फिल्म है ना एक, वो उसको छोड़े, वो फिल्म, वहाँ उसकी अभी हम बात करें। इट है एक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर इट जो है ना वो क्या किरदार अदा करता है अभी बताते हैं। इट जो है ना वो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। थिंग्स, देख, थिंग्स, एनिमल्स, देखें, थिंग्स, एनिमल्स, थिंग्स चीज़ें, थिंग्स में क्या क्या हो सकता है, गाड़ी, घर, कपड़े, जूते, ऑल थिंग्स, सारी की सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये डस्टर, ये भी एक थिंग है, मार्कर, वाइट बोर्ड, ये जैकेट, ये खुद एक थिंग है। लेकिन एनिमल्स, जानवर, उसके लिए भी इट ही यूज़ होता है। उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि ही शी लगाएं, एनिमल्स के लिए इट ही यूज़ होता है। और एनिमल्स में बर्ड्स भी आ जाते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं। ओके, तो इट हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि जानवरों के लिए और परिंदों वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए। तो इट का कोई जुमला बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, इट इज़ रेनिंग। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी जानवरों और चीज़ों के बारे में कहा, ये मौसम के बारे में क्यों आ गया, रेन, मौसम, बरसात है, क्यों आ गया इसके बारे में, मैंने क्यों लिखा। दरअसल इट जो है ना वो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में मैंने सिर्फ आपको अभी दो चीज़ें बताई थी, थिंग्स, एनिमल्स। एनिमल लिविंग थिंग्स में आता है, लेकिन उसके साथ भी हम इट यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में थिंग्स आती हैं, यानी कि सारी सारी चीज़ें। ओके, अब नॉन लिविंग के अंदर रेनिंग नहीं आता, लेकिन फिर क्यों हम इट यूज़ करें इसके साथ, क्योंकि रेनिंग के साथ ना हर मौसम के साथ, इंग्लिश का एक रूल है, हर मौसम के साथ इट यूज़ होगा। इट इज़ समर, इट इज़ विंटर, हम कहते नहीं वाह इट इज़ समर, इस लिहाज से। तो इट इज़ रेनिंग यानी कि बाहर बारिश हो रही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं फ्रीली। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अपनी फीडबैक से आगाह करें, मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे तरीके से अगली वीडियो में, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आती तो। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा अब है दे। ओके, दे, अब दे जो है ना वो ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए ये यूज़ होता है, ज़्यादातर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है ये दे। मिसाल के तौर पर वी का मतलब क्या है, हम सब, दे का मतलब क्या है, वो सब, यानी कि जो दूर है। ओके, दे, अब मैं मिसाल के तौर पर लिखूँ, दे आर प्लेइंग। ओके, दे आर प्लेइंग, इसका मतलब क्या है, वो खेल रहे हैं। अब ये बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और दे प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, यानी ज़्यादा चीज़ों के लिए, चीज़ें मुराद इंसान, लिविंग थिंग्स। ये जानवरों के लिए नहीं यूज़ होता है, जैसे लोगों के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर जी एक ग्रुप है, उसके अंदर 17-18 बंदे हैं, ये शख्सियात हैं, तो उनके लिए ये यूज़ होगा। तो मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अभी मैं आप लोगों को एक टेबल बना के दूंगा, यानी टेबल दिखाऊंगा, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। वो टेबल मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम पास्ट में इन पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, और फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ करते हैं। पास्ट का मतलब है माजी जो कि गुजर गया, प्रेजेंट जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला वक्त है जो हमें नहीं पता। तो बिना देरी किए मैं टेबल बनाता हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेबल, पास्ट, फ्यूचर, ओ सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, पास्ट का मतलब है माजी जो गुजर गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला वक्त है। ये मैं आपको बार बार इसके मायने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। टेंस जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसे समझना पड़ता है ध्यान से बैठ के सुकून से। इसलिए मैं आपको बार बता रहा था कि आप जब टेंस सीखें ना तो आपको मुश्किल ना हो, आपको सीखने की ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े कि आप कहें हाय ये क्या चीज़ है, हाय इसे भी पढ़ना पड़ेगा, हाय ये क्या है। ये इसलिए मैंने
बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इनकी जब मीनिंग समझ आ जाएगी ना तो आप लोग कहेंगे हाँ इसमें ये वर्ड यूज़ होता है। अब जितने मैंने वर्ड लिखे हैं सारे सारे टेंस में यूज़ होते हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, तो हर टेबल के अंदर यानी ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, 3 सेंटेंसेज है। देयर आर ओनली 3 सेंटेंसेज, बहुत ईजी सेंटेंसेज है। तो पहला सेंटेंस है पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के हम सेंटेंसेस देखते हैं। 3 सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस क्या है? आई वॉज देयर। अब पास्ट टेंस के अंदर ना वॉज और वर्ड लगता है हमेशा। वॉज सिंगुलर है, वर्ड प्लूरल है। ये देखें वॉज, ये वर्ड, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है। और वॉज और वर्ड जो है वो पास्ट में टेंस में यूज होते हैं हमेशा, कभी भी प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं यूज होंगे। आई वॉज देयर, मैं वहां था, यानी कि माजी की बात हो रही है, मैं वहां था। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो कहा था एम के आई के साथ हमेशा एम आता है। नो, रॉन्ग। मैंने कहा था एम के साथ हमेशा आई यूज होता है। एम जो है ना, ए एम, ये देखें, ए एम के साथ हमेशा आई यूज होता है। लेकिन अभी इस वक्त हम ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन हम पास्ट टेंस में बात करें तो इसमें नहीं यूज होता। ओके, ये पास्ट टेंसेस का काम है। टेंसेस जब सीखने लगेंगे ना तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई वॉज देयर, मैं वहां था। यू वर स्मार्ट, यू के साथ कभी भी वॉज नहीं आता। यू वॉज नहीं, यू वर स्मार्ट, तुम अक्लमंद थे। हम कहते नहीं है कि जब बच्चा कोई फेल हो जाता है टेस्ट में या अच्छे नंबर नहीं लाता तो हम कहते हैं यू वर स्मार्ट, तुम पहले स्मार्ट थे, अक्लमंद थे। ही वॉज हेयर, ये यहाँ था। अब ही जो है लड़के के लिए यूज होता है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हेयर यहाँ, ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस आता है, लड़कों के लिए यूज होता है। ओके, हमने पास्ट टेंस को किया अब कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो अभी फिलहाल चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट। आपको मैंने पहले बताया था, मिसाल के तौर पर हम किसी क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर अटेंडेंस लेना चाहती है, तो वो कहती है ना अली, एक बच्चा कहता है प्रेजेंट, जो अली है। फिर वो कहता है अमजद, वो कहते हैं एबसेंट। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए। अब देखें इट इज़ क्यूट। अब इट जो है ना, इट मैंने आपको बताया जानवरों के लिए भी यूज़ होता है, मौसम के लिए भी यूज़ होता है, चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। अब ये जो है ये चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, ये जानवरों के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर बिल्ली आती है हमारे पास, कैट। अब वो हमारे पास आके कहती है, हम उसे देख खेल रही होती है, हम कहते हैं इट इज़ क्यूट। या कोई खिलौना खरीद देते हैं, हम कहते हैं इट इज़ क्यूट, ऐसे ही। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट एनिमल कौन सा है। मेरा तो हॉर्स है, आप बताइएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। अभी इस वक्त है ना तो वो खुश हैं, प्रेजेंट है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, यानी कि दे प्लूरल ज़्यादा लोगों के लिए, आर इस वक्त, और हैप्पी खुश। शी इज़ हंग्री, उसे भूख लगी है। ये लड़की के लिए यूज़ हुआ है शी इज़ हंग्री, उसे भूख लग रही है। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। आई शैल बी देयर, आई शैल बी देयर, मैं वहां पर होऊंगा या होंगी। आई दोनों जेंडर के लिए यूज हो जाता है। आई शैल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। अब एम इसमें नहीं लगता फ्यूचर टेंस में, तो आई लगता है, लेकिन एम के साथ फ्यूचर टेंस में नहीं लगता। एम हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। अच्छा, इट विल नॉट ईट, वो खाना नहीं खा रहा। ये जानवर के लिए भी हो सकता है, ज़्यादातर जानवर परिंदों के लिए ही ये इस सेंटेंस इस्तेमाल होता है। इट विल नॉट ईट, वो खाना नहीं खाता। अब हम बिल्ली को देख लेते हैं, बिल्ली को हम खाना देते हैं, कहते हैं इट विल नॉट ईट, वो ये खाना नहीं खाती, इसलिए। ही विल बी एट स्कूल। अब हम मिसाल के तौर पर जी मेरा दोस्त है, और मैं कहता हूँ, वो मेरा एक दोस्त आके मुझसे पूछता है तुम्हारा दोस्त क्या है, दोस्त का नाम रख लेते हैं मिसाल के तौर पर जी अमजद ही। ओके, अमजद कहाँ है, मैं कहता हूँ ही विल बी एट स्कूल। मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो स्कूल में बैठा हो, या हो सकता है वो स्कूल गया हो। ओके, इस लिहाज से हमने सेंटेंस को लिखा हुआ है। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव, यानी पर्सनल प्रोनाउन की टाइप है सब्जेक्टिव, आज हमने उसे क्लियर कर दिया। और हमने इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाया है आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।